फ़िल्म के शुरू में हम एक किलर को देखते हैं जिसका नाम चार्ल्स ले होता है। उसके पीछे एक पुलिस ऑफ़िसर होता है जो उसको शूट करने की कोशिश करता है, उसको बहुत बार शूट करता है। उसका दोस्त उसको देखकर भाग जाता है और वो एक टॉय शॉप में चला जाता है और पुलिस ऑफ़िसर भी उसके पीछे जाता है और उसको शूट कर देता है। चार्ल्स समझने लगता है कि अब वो मरने लगा है और वो डॉल्स पर गिर रहा होता है और डॉल्स गुड गाय डॉल्स होती हैं। उनको देखकर उसको याद आता है कि वो एक ब्लैक मैजिक को जानता है जिससे वो अपनी सोल को किसी ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर सकता है। वो जैसे ही डॉल पर अपना ब्लैक मैजिक करता है तो तूफ़ान आ जाता है और बिजली कड़कने लगती है और उसकी सोल उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है और टॉय शॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस ब्लास्ट से पुलिस ऑफ़िसर बच जाता है और वो देखता है कि चार्ल्स ख़त्म हो चुका है। सीन कट होता है और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है एंडी। एंडी की आज बर्थडे होती है। वो अपने मॉम के साथ गिफ्ट्स को खोलता है और उदास होता है और कहता है कि मुझे एक गुड गाय डॉल चाहिए। एंडी की मॉम अपनी फ्रेंड से बात करती है। उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि एक आदमी बहुत कम कीमत में दे रहा है। वो जल्दी से उस डॉल को खरीदती है और अपने बेटे को गिफ्ट करती है। वो बहुत एक्साइटेड होता है। जैसे ही डॉल घर आती है तो डॉल अपना नाम चकी बताता है। वो बहुत खुश होते हैं और अपनी दोस्त से कहती है कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है और मेरे बेटे का ख्याल रखना। एंडी की मॉम चली जाती है और एंडी की मॉम की फ्रेंड उसको सुलाने के लिए ले जाती है और टीवी को ऑफ कर देती है। फिर वो देखती है कि टीवी ऑन है। वो सोचती है कि ये एंडी का ही काम है। फिर वो उसकी डॉल को पकड़ती है और उसके साथ सुला देती है। जब वो बाहर आती है तो चकी उसके चेहरे पर हैमर मारता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। एंडी की मॉम जब वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर के सामने शोर है, रश है, बहुत सारे लोग हैं। वो घबराती है, परेशान होती है और दौड़कर अपने बेटे से जा मिलती है। पुलिस ऑफिसर पूछता है, एंडी कहता है कि ये सब चकी ने किया है। चकी के पाँव के शूज़ पाँव के निशानात भी मिलते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं कि ये सब क्या है, एंडी क्या कह रहा है। वो एंडी की बात पर कोई ज़रा भी यकीन नहीं करते। एंडी कहता है कि चकी बोलता है मेरे साथ बातें करता है, लेकिन एंडी की मॉम बहुत परेशान होती है, उसका यकीन नहीं करती और उसको डाँटती है और कहती है आज के बाद ऐसा कुछ मत करना और उसे स्कूल छोड़ने जाती है। वो चली जाती है और चकी एंडी को स्कूल नहीं लेकर जाता, वो एंडी को कहीं और ले जाता है, अपने दोस्त के घर, उस दोस्त के घर जो उसको छोड़कर भाग गया था। वो अपना बदला लेने जाता है, उसके घर में जाता है और गैस को ऑन कर देता है। उसके दोस्त को जैसे ही किचन से आवाज़ आती है, वो शूट करता है और ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब इसका इल्ज़ाम भी एंडी पर आता है। उसकी मॉम बहुत परेशान होती है, ये सब एंडी कैसे कर सकता है? एंडी कहता है कि ये सब चकी ने किया है। सब बहुत परेशान होते हैं, फिर एंडी को एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। एंडी की मॉम बहुत परेशानी से डॉल को देखती है कि वो बैटरी के बगैर ही चल रहा है। वो परेशान होती है, घबरा जाती है और डर के मारे उसको फेंक देती है। और फिर वो दोबारा डॉल को पकड़ती है, उसको कहती है बोलो, बोलो, तो वो नहीं बोलती और फिर अचानक उस पर हमला कर देती है। वो डर कर भागकर पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और कहती है कि चकी ही सब कुछ कर रहा है, डॉल ज़िंदा है, एंडी बिल्कुल सच कह रहा है। वो उस आदमी के पास जाते हैं जहाँ से उसने खरीदी थी वो डॉल। वो उस आदमी से पूछते हैं, आदमी कहता है कि मुझे तो बस एक जली हुई शॉप से मिली थी इसलिए मैंने सस्ते में दे दी थी। और पुलिस ऑफिसर समझ जाता है और वो उसको बताता है कि उस रात चार्ल्स किलर ही मरा था, ये वही हो सकता है। तो वो जा रहा होता है अपनी कार में, चकी उस पर भी हमला कर देता है। वो उसके साथ बहादुरी से मुकाबला करता है और उसकी कार उल्टी हो जाती है और उसके हार्ट पर शूट करता है। वो दूर जा गिरता है, उसको बहुत दर्द होता है और खून भी निकलता है। वो भागता हुआ अपने मास्टर के पास चला जाता है जो जिसने उसको मैजिक सिखाया था। उसको कहता है कि मैं मुझे दर्द क्यों हो रहा है? मैंने सोचा था मुझे कभी दर्द नहीं होगा। मुझे इस डोर में हमेशा नहीं रहना। वो कहता है कि जिस इंसान से तुमने सबसे पहले बात की, अपना तारुफ कराया, तुम उसमें अपनी सोल ट्रांसफ़र कर सकते हो बस। और वो एंड ही होता है। उसका मास्टर उसको समझाता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना, तुम बहुत गलत इंसान बन चुके हो। वो जानता है कि अब वो बहुत ज़ालिम और खूनख्वार बन चुका है। वो बहुत उसको समझाता है लेकिन उसकी बात नहीं करता, उसको भी टॉर्चर करता है।
उसको इतनी तकलीफ देता है कि उसके हार्ट पर नाइफ से स्टैब करता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है तो एंडी की मॉम और पुलिस अफसर आते हैं और मास्टर से पूछते हैं, कहते हैं, और वो उन सबको बता देता है कि अगला टारगेट चकी का एंडी है और वो उसको ऐसे मार सकते हैं कि नाइफ से स्टैब किया जाए। एंड एंडी के पास आ रहा होता है चकी, और एंडी डरता है। डॉक्टर आ जाता है और चकी डॉक्टर को शॉक लगाकर मार देता है और एंडी डर कर वापिस अपने घर में भाग आता है और उसके पीछे चकी भी आ जाता है। चकी इसको बेहोश कर देता है और अपना मैजिक शुरू कर देता है और फौरन एंडी की मॉम और पुलिस अफसर आ जाते हैं। वो उन दोनों पर हमला कर देता है, पहले एंडी की मॉम पर, फिर पुलिस अफसर पर नाइफ से करता है। एंडी की मॉम उसको एक चिमनी में बंद कर देती है और एंडी को कहती है इसको जला दो। वो उसको मना करता है, कहता है कि हम दोस्त हैं, लेकिन एंडी उसको जला देता है। उनको लगता है कि वो मर गया है, लेकिन चकी अभी तक मरा नहीं। एंडी की मॉम उसको शूट करती है तो उसका सर अलहदा हो जाता है। चकी की अब बॉडी बॉडी अभी भी जिंदा है, जो उनको तंग कर रही है और दोबारा उन पर हमला करता है। पुलिस ऑफिसर बॉडी के हार्ट पर शूट करता है और वो बॉडी खत्म हो जाती है। अब हम इस फिल्म के सेकंड पार्ट पर बात करेंगे। चकी को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं और उसको दिखाया जाता है कि उसका सर अलग हो गया था और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब कंपनी दोबारा से उसको रिसाइकल कर रही है, दोबारा से बना रही है। चकी फिर जिंदा होने वाला है और दिखाया जाता है कि कितने मर्डर्स हुए थे और एंडी की मॉम और एंडी के साथ क्या हुआ, और दोनों हॉस्पिटल में हैं। और कंपनी का ओनर बहुत परेशान होता है। वो अपनी डोज पर काम करता है और साबित करना चाहता है कि हमारी डोज में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है, ये चकी और एंडी और उसकी मॉम ये सब झूठ है, ताकि कोई इन पर यकीन ना करे। फिर हमें पता चलता है कि एंडी की मॉम को भी साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। ओनर वहां जाता है जहां डोल को तैयार किया जाता है। एक आदमी उसकी आंखों को फिट कर रहा होता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे उसकी मौत वाकया हो जाती है। और ओनर के कहने पर डोल को फेंक दिया जाता है और अब वो डोल चकी ही है। चकी भागने का सोचता है, उसका सिर्फ एक मकसद है, एंडी के पास जाना। एंडी एक हॉस्पिटल में है जहां उसको उसके दिमाग को ठीक किया जाता है, उसे शांत किया जाता है और एक उसकी केयर टेकर है जो उसे कपिल को दे देती है। वहां उनकी एक बेटी होती है कायल। वो उसको अपने घर में एक कमरा दिखाते हैं। वो अपने कमरे में एक कैबिन खोलता है तो वहां ऊपर से एक गुड गाय डॉल नीचे गिरती है। वो घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। वो उसको समझाते हैं तो वो लेडी उस डॉल को पकड़ती है और बाहर फेंक देती है ताकि एंडी परेशान ना हो। और चकी हॉस्पिटल में फ़ोन करता है और एंडी के घर का एड्रेस ले लेता है और वहाँ जाता है और वो डॉल जो उस लेडी ने फेंकी होती है उसको तोड़कर दफन कर देता है ताकि वो उस डॉल की जगह ले सके। फिर वो उसके घर आ जाता है और वो उसको देखता है, डरते डरते देखता है, उसकी बैटरी चेक करता है और वो फिर शुक्र करता है कि ये एक नॉर्मल डॉल है। फिर वो अपने आप को बहलाने की कोशिश करता है। जब रात को एंडी सोता है तो चकी उसके हाथ पाँव बांध देता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और उस पर मैजिक कर रहा होता है और कहता है आज तो तुम नहीं बचोगे, मैं आज तुम्हारा वो इलाज करूंगा जो किसी ने नहीं किया। और वहाँ कायल आ जाती है और उसके हाथ पाँव खोल देती है। शोर सुनते ही सभी लोग आ जाते हैं और उसको समझाते हैं, उसको खोलते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है और तुम क्यों डरते हो, ये सब वहम है। लेडी का शौहर उस डॉल को नीचे फेंक देता है। डॉल के नाक से खून बहता है। वो समझता है कि वो फिर ह्यूमन बॉडी बन रहा है। जब वो स्कूल जाता है तो वो स्कूल जाते हुए भी उसका पीछा करता है चकी। चकी उसका होमवर्क खराब कर देता है और उसकी टीचर उसको सजा देने के लिए क्लास के बाद अंदर बंद कर देती है और वो वहां से भाग जाता है। उसकी टीचर एंडी को देखने आती है तो चकी उसको मार देता है और एंडी अपने
जो घर वाले लोग हैं उनको बताता है कि वो मेरा पीछा कर रहा है, चकी मेरे पीछे था, चकी ने ये सब कुछ किया, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते और ना ही उसको सीरियस लेते हैं। वो आदमी उसको फेंक देता है और वो सोचता है कि अब खुद ही उसको कत्ल करना होगा, तब ही जान छूट सकती है। तो एंडी पर चकी हमला कर देता है। ये सब शोर सुनकर उस लेडी का शौहर बाहर आता है और देखता है कि और फिर चकी उस पर भी हमला करता है और उसको मार देता है। उसकी मौत वाक़या हो जाती है और वो लेडी बहुत रोती है और उसकी मौत का ज़िम्मेदार एंडी को समझती है और कहती है चले जाओ, गुस्सा करती है और उसको फिर दोबारा हॉस्पिटल छोड़ दिया जाता है। वो कहता है कि चकी से बचकर रहना कायल को। कायल वहाँ झूला जला रही होती है अपने घर में, तो उसे एक पाँव महसूस होता है डॉल का। वो वहाँ देखती है और समझ जाती है कि ये डॉल और है और अंदर चकी ही है, यानी एंडी सच बोल रहा है। वो अंदर जाती है अपनी मॉम को बताने के लिए, तो वो पहले ही उसकी मॉम को मार देता है। चकी उस पर भी हमला कर देता है और चकी को कहता है कि चलो मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। वो रास्ते में उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन चकी को कुछ भी नहीं होता। फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं और फायर अलार्म को बजा देते हैं और जो हॉस्पिटल के वार्डन है वो कायल को गुस्सा करती है और चकी उसको मार देता है और वो बहुत डर जाती है और वो उसको किडनैप कर लेता है एंडी को और एक ट्रक में ले जाता है। कायल भी उसके पीछे चली जाती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। वो एक टॉय कंपनी में उसे ले जाती है ताकि मैं उस पर सही इमेजिन कर सकूं। कायल भी उनके पीछे आती है, वो उस पर हमला करता है और बेहोश करके उस पर मैजिक शुरू कर देता है। उस एंडी की आंखें खुल जाती हैं और उसका मैजिक काम नहीं कर रहा होता। वो बहुत परेशान होता है कि शायद अब मेरी सोल अब इसी डॉल में हमेशा रहेगी। वो बहुत परेशान होता है और ऊपर से डॉल्स गिरकर उसके ऊपर आ जाती हैं और वो दोनों भागते हैं। वो एंडी और वो कायल भाग रहे होते हैं और उनके पीछे चकी भी आता है और वो उसको अपनी जान बचा के भाग जाते हैं और उसका हाथ फंस जाता है। चकी खींचकर अपने हाथ को अलग कर लेता है और उस हाथ पर चाकू बांध लेता है। वो एक वर्कर वहां पे आया होता है, उसको भी स्टेप करके एक मशीन में डालकर उसकी मौत कर देता है। फिर एंडी एक ट्रक में डालकर उस पर एक प्लास्टिक लॉक खोल देता है और जिसकी वजह से उसकी बॉडी मेल्ट हो जाती है और कायर उसके मुंह में गैस का पैप डाल देती है ताकि वो मर जाए और वो उसकी बॉडी फट जाती है और वो मर जाता है। सेकंड पार्ट में भी बच जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब हम थर्ड पार्ट पर बात करेंगे। अब कंपनी इस पर बात कर रही थी है जिसकी वजह से इस कंपनी को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत एंडी और उसकी मॉम बहुत परेशान थी और बहुत सारे मर्डर्स हुए थे। अब वो दोबारा अपनी कंपनी की सफाई करती है और उस डॉल को दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है और फिर से अपनी कंपनी को कामयाब करने की कोशिश करते हैं और दिखाया जाता है कि पहले क्या हुआ था सेकंड पार्ट में। फिर वो उसको पकड़ते हैं, साफ करते हैं और उस बॉडी से खून बह रहा होता है और उसका खून प्लास्टिक में चला जाता है जिससे डॉल्स तैयार होती हैं और दिखाया जाता है कि वो फिर जिंदा हो गया है और वो कहते हैं कि इस बार कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारी कंपनी अब मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। वो अपनी कंपनी पर बहुत ध्यान देते हैं। सबसे पहले डॉल उस ओनर को देते हैं कंपनी के और वो डॉल को अपने घर ले जाता है और जैसे ही रात को वो अपने घर में रखता है तो उसके सारे घर के जितने भी खिलौने हैं वो ऑन कर देता है। ओनर डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो चकी उस पर भी हमला कर देता है। अब चकी 16 साल का हो गया और एक मिलिट्री स्कूल में है और वो अपनी हॉरर मेमोरीज को भूल नहीं पाता। कर्नल उसको कहता है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखा करो, पुरानी मेमोरीज को छोड़ दो, फ्यूचर पर ध्यान दो। वो एक जगह पे आता है अपना हेयर कट कराने के लिए और वहाँ एक बच्चा भी होता है टाइलर। वो टीवी में एक ऐड देखता है जहाँ गुड गाइड डॉल आती होती है और वो वही रिएक्ट करता है जो एंडी ने किया था।
फिर हम एक असेंबली में देखते हैं एंडी पर एक लड़का बुली करता है और एक लड़की डिसेल्वा उसका बचाव करती है। टाइलर को एक पैकेज दिया जाता है कि ये एंडी को दे दिया जाए। वो लेकर जा रहा होता है और रास्ते में उससे गिर जाता है। फिर वो देखता है कि इसमें तो गुड गाय डॉल है। वो बहुत खुश होता है और उसको कहीं दूर लेकर अकेला खेलने की कोशिश करता है और बाहर आ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। उसको अपना नाम बताता है और फिर सोचता है कि अब मुझे एंडी की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब अब इसी को अपना तारुफ कराना होगा। और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक हिडन गेम खेलूंगा, सोल हिडन। और सोचता है कि अगर मैंने इसी को अपना सब कुछ बता दिया तो फिर इसी की बॉडी मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि अब उसका एंडी से कोई ताल्लुक नहीं। वो दोबारा से टाइलर को अपना सब कुछ बताता है, अपना नाम सब कुछ। तो अब उसको उसकी ज़रूरत होती है और वो उस पर मैजिक करना शुरू कर देता है। उसको कहता है कि हम गेम खेल रहे हैं। जैसे ही कर्नल आते हैं और वो देखते हैं कि डोल के साथ खेल रहा होता है और वो डोल को पकड़ते हैं, उसको मना करते हैं और डोल को बास्केटबॉल में डाल देते हैं। और उसका दोस्त एंडी को कहता है कि तुम्हें एक पैकेज मिला था गुड गाय डॉल का टाइलर के ज़रिए। तो वो कहता है नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। वो अपनी चीज़ों को समेटता है और काम करने लग जाता है। फिर वहाँ चकी आता है, उसको डराने की कोशिश करता है नाइफ से। वो उससे डरता है, घबराता है और जान बचाने की कोशिश करता है। फिर वो जूते से उस पर हमला करता है और वहाँ एक लड़का आ जाता है जो उस पर बुली करता है। वो फिर उस पर बुली करता है और उसकी डॉल को पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है। वो फिर उस लड़के के कमरे में आता है ताकि वो उसे मारे ना। वो उस डॉल को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन वो डॉल कहीं नहीं होती। वो डॉल टाइलर को ढूंढ रही होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। गेम में वो उस पर मैजिक करना चाहता है और अभी वो कर ही रहा थे और डिसाइवर्स की दोस्त उसको देख लेते हैं और जैसे ही कर्नल आते हैं वो सब डर जाते हैं और डॉल को फेंक कर कहीं दूर चले जाते हैं कि हमें। और कर्नल के सामने वो एक नाइफ लेकर आ जाता है जिससे कर्नल को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और एंडी टाइलर को कहता है कि वो एक किलर है। फिर वहाँ एक मुकाबला होता है ब्लू टीम और रेड टीम का और उन्हें शूट करने की भी इजाज़त होती है, लेकिन गोलियाँ नकली होती हैं, कलर वाली होती हैं, रेड और ब्लू। फिर चकी टाइलर को लेकर जाता है खेलने के लिए और टाइलर समझ जाता है कि ये किलर ही है। वो उस पर स्टेप करके भाग जाता है और एंडी के पास चला जाता है और वो डिसेल्वा को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे पास जल्दी से टाइलर को लाया जाए। और वो टाइलर को लेकर जाते हैं डिसेल्वा को बचाने के लिए। वो उस टाइलर को उसके हवाले करता है। तो टाइलर भाग जाता है लैंड की तरफ। वो एक सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और डिसेल्वा और एंडी भी उसके पीछे चले जाते हैं और देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स मर चुका है और वो समझ जाते हैं कि ये चकी ने ही किया है। डिसेल्वा एक गन लेती है और वो गन पॉइंट पर उसको ले जाता है चकी। डिसेल्वा के हाथ पर गोली मार देता है चकी और जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो कहती है कि ये लो गन एंडी, अब तुम उसको बचाओ। उसको पकड़ने के लिए उसका फेस काफ़ी बुरी तरह मुतासर हो जाता है और वो डर कर नीचे गिर जाता है। टाइलर पर फिर वो अपना मैजिक शुरू कर देता है और वो उसके बाजू पर एंडी फिर करता है और जिसकी वजह से वो फिर भी अपना मैजिक स्टार्ट करता है। उसके हार्ट पर मारता है, पर वो एंडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसको पकड़कर एक बड़े से फैन में फेंक देता है जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है और डिसेल्वा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एंडी को पुलिस पकड़ लेती है।